दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज 5 सितंबर का दिन है, टीचर्स डे। तो सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की खूब सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस टीचर्स डे के दिन हम लोग जो आज क्लास लेकर आए हैं, जिस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारे नंबर सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। और हमने वो क्वेश्चंस अभी इस तरह के नहीं किए थे जिनका नाम है रिक्यूरिंग डेसिमल, मतलब आवर्ती दशमलव। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी ये 4th क्लास है और इस 4th क्लास में हम लोग आवर्ती दशमलव पर आधारित किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को जानेंगे, उसकी थ्योरी को जानेंगे। और उसके बाद इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप पेपर में बहुत आराम से बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सबसे पहले थ्योरी को पढ़ेंगे कि आवर्ती दशमलव प्रसार की थ्योरी क्या है। तो जैसा कि हमारे सामने टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, आवर्ती दशमलव पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों हम लोग इस क्लास में सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सर ये आवर्ती दशमलव होता क्या है। दोस्तों हम लोगों ने दो चीजें पढ़ रखी थी पहले, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत, परिमेय संख्या है जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या दशमलव प्रसार अशांत होने के साथ आवर्ती हो। तो हम वही बात करने जा रहे हैं आज कि जो दशमलव के बाद नंबर रिपीट होने लगते हैं ना, उन पर आधारित क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है 1/3, तो 1/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 0.333 ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। इस तरीके से रिपीट होता हुआ जाने वाला है। तो सर ये जब रिपीट होता हुआ जाएगा तो आपने बताया था कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार, ये हम लिख सकते हैं। अब साथियों, अब हमारे को क्या होगा कि पेपर में हमको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिलेगा और हमसे कहेगा उसको भिन्न में बदलो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले भिन्न में बदलना पड़े तो हम कैसे बदलेंगे, ये बातें हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जैसे 0.3 है, मुझे इसको भिन्न में बदलना है, इसके ऊपर बार है। तो मैंने क्या किया, इसको कुछ मान लिया x और मुझे x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों पहले डिटेल मेथड बता रहा हूं आपको। डिटेल मेथड जानने के बाद मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि आप जल्दी से कैसे इसको कर पाएंगे। तो 0.3 इसका क्या मतलब होता है? तो सर इसका मतलब होता है 0.3333 और ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करिए कि सर एक अंक ही बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है और मुझे इसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक अंक रिपीट होने के कारण 10 से गुणा कर रहा हूँ इसको। तो 10 से जब पूरे को गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 10x। और आपको मालूम है 10 से गुणा करने पे दशमलव इधर सरक जाता है, तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 3.333 और ये सब कुछ सर अनंत तक चलता जाएगा। ये नाम दे दिया मैंने मेरे दोस्त समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूं कि समीकरण 2 में से एक को घटा रहा हूं। तो 2 में से जब आप एक को घटाएंगे तो 10x में से x घटाएंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 9x। और यहाँ पे जब घटाएंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर दशमलव के बाद इनफाइनेट टाइम्स 3 आ रहे हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद इनफाइनेट टाइम्स 3 आ रहा है। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो दशमलव के बाद तो सर सारे नंबर घट जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा सर 0। और 3 में से 0 घटाएंगे तो सर 3, मतलब आंसर होगा 3.0, जिसको कि हम दोस्तों लिख सकते हैं 3। अब मुझे तो x चाहिए था क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है जिसको मैंने x बोला है। तो दोस्तों फ्रैक्शन में ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3/9 और ये तीनों कट रहे हैं 3 से दोनों, तो 3 से कट गया एक बार, 3 से कट गया 3 बार, तो आंसर आ गया 1/3। तो देखिए वही फ्रैक्शन को हमने इससे फ्रैक्शन में बदल दिया। बात समझ में आ गई? अब कि सर ये तो बहुत लेंदी है, इतने छोटे छोटे सवालों में हम इस तरह से सॉल्व थोड़ी करने जाएंगे। बिल्कुल मत करिए, कौन कह रहा है आपको करने के लिए? हम आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। देखिए जैसे 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है और आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप क्या करिए, पूरी संख्या को एज इट इज लिख दिए जिसके ऊपर बार लिखा हुआ है, पूरी संख्या को एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद नीचे
जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 लिख दीजिए। तो मैंने क्या किया, एक संख्या के ऊपर बार था एक अंक के ऊपर, तो मैंने एक अंक को एक 9 लिख दिया। मान लो कि सर 0.23 और इसके ऊपर बार लिखा हुआ आ जाए तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो एक काम करते हैं कि पूरी संख्या जो 23 है वो लिखो एक बार। जितनी संख्या के ऊपर बार है पूरी संख्या आपको लिखनी है। तो सर लिख दिया पूरी संख्या मैंने 23। अब क्या करूं सर? अब मेरे भाई आपको क्या करना है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिख दो। बस ये 9 लिख दो, हो गया सर आंसर। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 23/99। इसी तरीके से मान लो 0.139 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? तब आपको क्या करना है कि सर पूरी संख्या को एज इट इज लिखिए 139 और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। तो सर उतने 9 लिख दिए, 999, ये आपका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि मैं ये पहले टाइप के आपको बार समझाने में कामयाब हो पाया हूं। आपको समझ में आ गया कि हाँ सर इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे कि जितनी संख्या के ऊपर बार है पहले पूरी संख्या लिखेंगे और जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिख देंगे, वो भिन्न में बदल गया है। ठीक है, अब हम दोस्तों ये जानते हैं कि और क्या इसमें तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो और किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो मैं अगली स्लाइड पे आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि सर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि 0.T1 और इस 1 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.311111 ऐसा चलता जा रहा है। तो सर इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो बिल्कुल दोस्त मेरे, पहले हम लोग बेसिक को जानते हैं और बेसिक जानने के बाद फिर हम लोग इसका शॉर्टकट तरीका भी जान लेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए पूरे को कुछ x मान लिया। तो मान लिया मैंने, माना x बराबर ये नंबर 0.311111 और ये रिपीट होता जा रहा है। अब मैंने क्या किया, एक अंक रिपीट हो रहा है तो मैंने क्या किया, पहले इसको 10 से गुणा कर दिया। तो दोस्त मेरे 10 से जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, अब ये पॉइंट एक संख्या के बाद आगे सरक चला जाएगा, सरक के चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.1111। इसी तरीके से कामकाज कब तक चलता रहेगा? अनंत तक, अनंत तक चलता रहेगा। 10 से गुणा करने पे ये पॉइंट सरक के यहाँ चला जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास नंबर। लेकिन अब सर आपने कहा था कि इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है, और माइनस करने पे आप एक बात को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पाओगे कि सर अब की बार ये जीरो नहीं हो रहा है, पॉइंट के बाद नंबर घटाने पे जीरो नहीं आ रहा है। तो अब मैंने क्या किया कि और थोड़ा सा चालाकी करी। आप बताओ, मुझे एक नंबर के बाद रिपीट कर रहा था ना, तो मैंने फिर से इसको 10 से गुणा कर दिया। तो मेरे भाई अब मैं फिर से अगर इसको 10 से गुणा करूंगा तो ये तो हो गया सर 100। इसको गुणा कर रहा हूं मैं, इसको 10 से गुणा कर रहा हूं पूरे को। तो 10 से गुणा किया 100 और ये कितना हो गया कि सर ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, पॉइंट यहाँ जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 31.1111 और ये अनंत तक रिपीट होता हुआ चला गया। मतलब जैसे ही मैंने 10 से गुणा किया ये पॉइंट उठ के यहाँ आ गया, तो 31 पॉइंट ही तो होगा। जी सर बिल्कुल। तो मतलब बात समझ में आ गई कि सर हाँ अब ठीक है। अब आप कहोगे कि सर अब आप इसमें से इसको घटाओगे ना, तो अब ये पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर जीरो हो गए। तो मेरे भाई मैंने क्या किया, अब इसमें से घटाया। तो 100 में से जब घटाएंगे 10x तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 90x। फिर इसी तरह जब इसमें से इसको घटाओगे आप तो आपको दिखेगा कि सर 31 माइनस 3 हो रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद के सारे नंबर कट गए, पॉइंट के बाद तो सब एक एक हैं, वो सारे नंबर जीरो हो गए। जी सर बिल्कुल सही है। अब इस 90 का मैंने भाग दे दिया तो मेरे भाई आंसर आ गया x बराबर 31 माइनस 3/90। ये हमारा आंसर आया। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 31 में से 3 घटाने पे आ जाएगा 28/90 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। ये हमने इसको भिन्न में बदल दिया। लेकिन सर ये तो सर आपने मेथड से बताया, ये तो बहुत लेंदी है। थोड़ा शॉर्टकट तरीका तो बहुत आसान है दोस्त। क्या करो आप शॉर्टकट तरीके के लिए, जैसे 0.31 के ऊपर बार है तो आप क्या कीजिए, पूरा नंबर एज इट इज लिख दीजिए,
पूरा नंबर को एज इट इज लिखो तो सर 31। अब जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से घटाओ। तो सर 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 घटा दिया। अब सर अब आप ये बटे का साइन बनाओ और जितने अंकों के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने लिख दो 9। तो सर एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, और जिसके ऊपर जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतने 0। तो एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो उतने 0। तो देखो यही आंसर आ गया जो हम वहां निकाल के आए हैं। सर नहीं आया समझ में, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 0.235 और इसके ऊपर बार है। अब इसको सर बदलिए फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो मेरे भाई मैंने क्या बताया, पूरी संख्या एज इट इज लिख दो 235 माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करो। सर 2 के ऊपर बार नहीं है तो हटा दो 2 को इसमें से। अब सर बटे का साइन, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9। सर 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतने 0। एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। अब इसको घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 233 बटा 990। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। 0.129 और आपसे कहा गया कि 9 के ऊपर बार है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर है ना 129 तो पूरा लिख दीजिए और जितने अंक के ऊपर, जितनी संख्या या अंक के ऊपर बार नहीं है उसको घटाओ। तो 12 के ऊपर बार नहीं है तो 12 घटा दिया। अब अपोन में सर जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। एक अंक के ऊपर बार है 1 9, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने 0। सर 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 129 में से 12 घटा दो तो मेरे भाई 129 में से 12 घटाओगे तो 117 आ जाएगा। 117 बटा 900, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब कई लोग हो सकता है कि सर हमारे को तो पता है, मान लीजिए सर कि ऐसा मिल जाए तो 0.12 इसके ऊपर बार और 4, तो मेरे भाई ये संभव ही नहीं है। इसका ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया सर, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सर अगर इसके ऊपर बार है मतलब ये बार बार रिपीट होगा, और जब 12 बार बार रिपीट होगा तो 4 कहाँ से आएगा? 4 को तो नंबर ही नहीं मिलेगा, मतलब ये क्वेश्चन गलत है। तो इस तरीके से बार नहीं होगा। बार जिस संख्या के ऊपर लग गया उसके बाद कोई अंक नहीं होगा, वही बार बार रिपीट होगा। ठीक है सर, ऐसा हो जाए तो मान लीजिए 1 के ऊपर बार 0.2 ऐसा आ जाए तो, हाँ ये आ जाए तो सही है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्त -1, 1 के आगे माइनस प्लस 0.2, इस बात का ये मतलब होता है। तो पॉइंट से पहले अगर बार है तो उसका मतलब होता है माइनस। तो मुझे लगता है आप सेकेंड टाइप के भी बार के अंदर कंफर्टेबल हो गए हो कि हाँ सर इस तरह के बार के प्रॉब्लम भी हम कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में कि सर बेसिक तो जान लिया हमने, प्रॉब्लम्स करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन, अब आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा तुरंत कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको सॉल्व करके कमेंट करके मुझे जल्दी से अपना आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बेहद आसान सा क्वेश्चन है कि सर 0.27 के ऊपर बार, तो आप कहेंगे सर पूरा नंबर एज इट इज लिख दिया और कितने अंकों के ऊपर बार था? 2 अंकों के ऊपर, तो नीचे 2 9 लिख देंगे। तो आंसर हो गया 27 बटा 99। लेकिन सर ऑप्शन में तो नहीं है तो ये कट रहा है, तो काट दो। किससे कट रहा है सर? 9 से। 9 तिया 27 और 9 से कट गया ये 11 बार, तो आंसर कितना आ गया? 3 बटा 11। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आपको तो पता ही है कि सर आप एकदम सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए आखिरी तक के उतने सारे क्वेश्चन करा देते हैं जो एग्जाम में उससे बाहर ना आए। तो यही हमारे हर चैप्टर को पढ़ाने का साथियों पैटर्न रहने वाला है। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूरा सिलेबस यहाँ पे हम कवर करेंगे, कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, रीट मेंस की, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे फ़ायदा हो सके।
और अगर आप नए जुड़े हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सभी तक इन वीडियोस को शेयर करना है साथियों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी क्लासेस लेकर आए और आपके तैयारी में हम चार चांद लगाने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी से कमेंट करके मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर 0.45 के ऊपर बार, तो आप सर क्या करेंगे, पूरे 4-5 को लिखिए और उसके बाद कितने अंकों के ऊपर बार है, सर 2 अंकों के ऊपर, तो 2 9 लिख दीजिए। अब ये आंसर में आ रहा है क्या, सर आंसर में तो नहीं आ रहा है, तो ये कैंसिल होगा कहीं ना कहीं, काट दो इसको कि सर ये तो 9 से कट रहा है, 9 पंजे 45 और 9 से कट गया 11 बार, तो 5/11, मतलब मेरे दोस्त आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द डेसिमल दिस इज इक्वल टू, दशमलव ये किसके बराबर है, तो मेरे भाई ये 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे सर इस 9 को आप लिख दीजिए 0.9 के ऊपर बार, सही है। अब कि सर अब आप एक काम कीजिए, एक अंक के ऊपर बार है ना, तो पहले तो पूरी संख्या लिखिए और एक अंक के ऊपर बार होने के कारण 1 9 लिख दीजिए, 9 से 9 कट गया, आंसर आ गया 1। मेरे भाई आंसर कितना हो गया इसका, 1 आंसर आ गया। था ना आसान, यहाँ सर बेहद आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। साथियों अगला क्वेश्चन है 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.6 के ऊपर बार। जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर 0.3 के ऊपर बार है ना, तो 0.3 के ऊपर बार होने का मतलब 3/9 प्लस 0.6 के ऊपर बार मतलब 6/9। अब सर हर तो समान है दोनों का, तो अंश को जोड़ दीजिए, तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 9 हो जाएगा, तो 9/9 और 9 से 9 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1। तो आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का, 1 आ गया। बेहद सिंपल था ना। चलिए अगले क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए कि बताइए क्या आंसर आएगा। तो सर 0.7 के ऊपर बार मतलब 7/9 प्लस 0.2 के ऊपर बार मतलब 2/9। सर 7/9 2/9 हर समान है, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, तो 9/9 जो कि कट के आंसर कितना दे देगा सर, 1 आंसर देगा। मेरे दोस्त आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का, डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 0.3 का बार इंटू 3, 0.3 के ऊपर बार है तो 3/9 इंटू में सर 3 लिखा हुआ है, 3 से 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे सर 9, और 9 से 9 कट गया, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 1। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त 0.6 के ऊपर बार और भाग देना है 2 का भाग देना है, ठीक है। तो 0.6 का क्या मतलब होता है सर, 0.6 का मतलब होता है, 0.6 के ऊपर बार का मतलब होता है 6/9 इंटू में 2 है। अब सर इसको काट दीजिए, 2 से कट गया कितनी बार, 3 बार, और कितना बन गया ये 3/9। और अब मेरे दोस्त जो समझदार लोग वो कहेंगे सर 3/9 का मतलब हुआ कि 0.3 के ऊपर बार, कि सर इसका मतलब होता है ये, और इसका ये मतलब हुआ, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो सर बार का मतलब होता है बार बार वो अंक रिपीट हो रहा है, तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो था ना एकदम आसान, बस बेसिक पता हो जाए तो सर फिर उसके बाद क्वेश्चन बेहद आसान हो जाता है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 0.9 के ऊपर बार माइनस 0.3 के ऊपर बार। तो सॉल्व करते हैं। 0.9 का मतलब सर 9/9, इसका मतलब सर 3 लिख दीजिए और नीचे 1 9, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है, 9 माइनस 3 सर हो जाएगा 6/9। इस 6/9 का क्या मतलब हुआ कि सर 0.6 के ऊपर बार, ये इसका मतलब हुआ। सर आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बेहद आसान है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आप कहेंगे सर अब 12, ये 0.12 के ऊपर बार होने का मतलब सर 12/99 पूरी संख्या लिखेंगे
और जिस संख्या के ऊपर बार है, जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिखने हैं, प्लस 0.87 के ऊपर बार मतलब सर 87 और जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9। अब आप कहोगे कि सर इन दोनों को ऐड करना है और दोनों का हर समान है, तो जोड़ दो ऊपर वाले को, 87 और 12 को ऐड करो, 87 और 12, तो आप कहेंगे सर 87 और 12 होता है 99 और हर दोनों का समान है तो 99, ये दोनों कट गया तो आंसर कितना आ गया 1। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1। ठीक है, वैसे आप कहेंगे सर 0.9 भी तो हो सकता है आंसर, बिल्कुल हो सकता है। अब ऑप्शन में 2 आंसर दिए हुए हैं, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो दोनों, क्योंकि इसका आंसर भी 1 ही आएगा, है ना। तो हो सकता है ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, बाकी एक आंसर सही है और एक नहीं है तो ये भी सही है। और अगर दोनों आए तो आप उस कंडीशन में जो पहले वाला ऑप्शन सही है ना उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कि सर इसका इसमें भाग देना है, तो 0.45 के ऊपर बार, तो आप कहेंगे सर 45/99, 2 अंकों के ऊपर बार है, भाग देना है सर इसका, तो 0.9 का मतलब सर 0 और 9 को लिख दीजिए और अपोन में सर 99। अब आपको मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि सर ये 99 कट गया तो क्या बचा सर, ऊपर तो बच गया 45 और नीचे 0 और 9 का मतलब होता है 9, और 9 से 45 कितनी बार कटेगा सर 5 बार। मेरे भाई आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 5। बहुत आसान है ना ये, बहुत सिंपल है सर, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। साथियों अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो x प्लस वाई बताओ। तो तुम तो x प्लस वाई बता दो आराम से फट से कि सर x प्लस वाई, x की वैल्यू है 0.36 के ऊपर बार प्लस 0.27 के ऊपर बार। अब दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 36/99 प्लस 27/99। यहाँ सर एकदम सिंपल है। अब दोनों को ऐड करो, तो 7 और 6 13, 3 हासिल 1 और 3 और 2 5 और 1 6, तो मेरे दोस्त 63/99 आ गया। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम कि सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मुझे बताओ ये कट रहे हैं तो काट दो, आपको सिर्फ 9 से कट रहे हैं, 9 से कट रहे हैं तो काट दिया हमने, 9 से काट दो या काटना क्यों, ऑप्शन में देखो ना आंसर मिल गया सर, ये तो 99 है तो सर हम इसको तो लिख सकते हैं 0.63 के ऊपर बार, और यही ऑप्शन में दिया हुआ भी है, देखो ये तो आंसर आ गया सर 0.63, तो है ना कमाल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.123, बार अब की बार 23 के ऊपर है, 0.253 बार अब की बार 53 पे है और बार अब की बार 12 पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमने बेसिक में जाने थे कि सर ऐसे क्वेश्चन में आपने कहा था कि पूरी संख्या को एज इट इज लिखो और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटाओ, तो एक के ऊपर बार नहीं, एक घटा दिया। फिर उसके बाद सर आपने कहा था कि जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, तो 2 अंकों के ऊपर बार है 2 और 3 पे, तो 2 9, जिसके ऊपर बार, जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतने 0 लगा दो। तो मानते हो सर पहले वाले का आ गया। दूसरे वाले में कि सर दूसरे वाले में क्या करना है, पूरी संख्या को लिखिए 253, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो। उसके बाद सर जितने अंकों के ऊपर बार है ना उसको उतने 9 लिख दो नीचे, उतने 9, तो 2 अंकों के ऊपर बार है 2 9 लिख दिया हमने नीचे। अब जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने 0, तो सर एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो 0। अच्छा एक चीज आप यहाँ गलती ये मत करना कि सर अगर मान लो इधर कोई नंबर आ जाए तो वो काउंट नहीं होगा, पॉइंट से पहले वाले, पॉइंट के बाद को ही सोचना है, बस पॉइंट से पहले वाले को नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो इसका कि सर 412 माइनस 4 बटे में, कि सर बटे में आ जाएगा 99 और 0, ठीक है। अब कि सर अब क्या करें, तो अब ये मेरे दोस्त 122 हो गया है, 122/990 प्लस इसमें से घटाओगे तो 251/990 प्लस 408/990। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो आप लिख दीजिए 990 और ऊपर वालों को जोड़ो, तो सर 8 और 1 9 और 2 11,
कि 1 हासिल, हासिल सर 1, तो 1 और 0 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8, फिर सर 4 और 2 6 और 1 7। सर ये आंसर आया। लेकिन सर आंसर तो बार में देना है, हमको बार के अंदर देना है। तो अब आप कहोगे कि सर ये हम एक्चुअल में भिन्न में कैसे बदलते थे? आपको याद है ना, भिन्न में दिया है, हमको बार में लाना है। तो बार में देख के दिया होता था तो भिन्न में कैसे बदलते थे? तो सर हम पता है क्या करते थे कि सर पहले तो 0 पॉइंट लिखते थे और उसके बाद कितने 9 है कि सर 9 है 2। इसका मतलब दो संख्याओं के बाद तो क्या रहा होगा भाई, इसी को अगर मुझे भिन्न में बदलना है तो मैंने क्या किया होगा? तो सर आपने कहा था यहाँ एक संख्या होती है, उसमें से माइनस करते हैं जितने के ऊपर बार नहीं है। तो मुझे बताओ कितने 9 है 2, तो इसका मतलब दो संख्या के ऊपर बार होगा, एक के ऊपर बार नहीं होगा, मतलब इसमें से 7 घटाया गया होगा, तभी तो आंसर ही आया होगा ना। मुझे बताओ क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, इसी को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी तो हम बार में आंसर लाएंगे। तो मुझे बताओ इस जगह पर ऐसा क्या नंबर लिखूं कि 781 आ जाए? तो आप कहोगे सर 7 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 788 हो जाएगा। 788 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा? 781। तो आपका आंसर कितना हो गया? सर मेरा आंसर हो गया डायरेक्ट 0.788 और 88 के ऊपर बार। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा कि सर नीचे 2 जीरो, 2 9 और 1 जीरो, और ऊपर सर 788 में से 7 को घटाएंगे 781 आ जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से भी कभी कभी आपको प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो उसमें आप क्या करना कि जीरो देखना कितने हैं। एक जीरो है ना, तो एक ये जो इधर से एक अंक है ना उसको इसमें ऐड कर देना, तो 788 आ जाएगा। और 2 9 है तो दो अंकों के ऊपर लास्ट में बार लगा देना। बस ये काम करना है। सर नहीं आया समझ में, मान लो मेरे दोस्त कि ऐसा लिखा हुआ आ जाए 594/990। तो मेरे भाई आप क्या करोगे? सर 2 9 है ना, आप तो जीरो देखो, एक जीरो है, तो इस पूरे नंबर में ये एक अंक इधर से जोड़ दो। तो 594 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? सर 599। अब 0 पॉइंट भी लगा दो। कितने 9 थे सर? 2, तो लास्ट के 2 डिजिट पे पार लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर 6 के ऊपर बार है, तो सर पूरा नंबर पहले लिखिए और जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटाइए, उसके बाद जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9, जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतने 0 लगा दीजिए, ये आ गया। प्लस अब इस सर पूरे नंबर 23 को लिखिए, जितने के ऊपर बार नहीं है उसको घटाइए, तो 2 के ऊपर बार नहीं घटा दिया, अपॉन सर अब आप क्या कीजिए, जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 15/90 प्लस 21/90। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 21 और 15 हो जाएगा 36/90, और 36/90 को हम क्या लिख सकते हैं? अब बताइए, हमको तो आंसर सर बार में देना है ना, इस तरीके से। बिल्कुल मेरे भाई, बार में देना है आंसर। कैसे दे आंसर? तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि जितने जीरो हो ना, एक जीरो है ना, तो इधर से एक अंक जो लिखा हुआ है ना, इधर से जो पहला अंक है उसको घटाओ। दो जीरो होंगे तो इधर से राइट से लेफ्ट वाले दो जीरो घटा देंगे, दो अंक घटा देंगे, तो अभी तो एक ही जीरो है ना। आप क्या कीजिए, 36 में जोड़ दीजिए कितना? सर 3 जोड़ दिया, और एक मिनट है, इसको मैं रफ कर दूं, नहीं चलेगी। 36 में सर 3 जोड़ दीजिए, 36 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 39। ठीक है यहां तक। अब कि सर एक 9 है ना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 0 पॉइंट, ये आ गया आपका आंसर 0.39। और ये जो 9 है ना, इसके ऊपर क्या लगेगा सर? बार लगेगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देखो सर, यही आ जाएगा। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो कि सर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, आप ये कैसे चेंज करो मुझे नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, आप ये आंसर ला के बैठे हो ना, आप ऑप्शन में चेक कर लो कि क्या ये ऑप्शन होगा।
आप कहेंगे सर इसका तो मतलब होता है 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब 3/9, वो तो ये नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या ये होगा? ये तो सर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो शांत दशमलव है, जबकि आंसर हमारा अशांत आने वाला है। इसका मतलब आंसर ये होगा। चाहो तो इसको करके देख लो कि सर 0.39 के ऊपर बार, तो हम इसको बदल देंगे 39, और उसके बाद 3 के ऊपर बार नहीं है तो -3 अपॉन एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, एक के ऊपर बार नहीं है तो 0। देखो आंसर आ गया 36/90। तो आप ऑप्शन से चेक कर लो, बहुत जल्दी चेक हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है कि यदि ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो ए प्लस बी का मान बताओ। ए प्लस बी का मान आपसे पूछा गया है। तो अब तो डायरेक्ट करेंगे कि सर 3 के ऊपर बार है, ठीक है, तो मुझे मैं बताओ क्या करें। तो सर आप कहोगे कि पूरे नंबर को एज इट इज लिख दो 583, इसमें से घटाओ आप जितने संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो कौन किसके ऊपर बार नहीं है? 58 पे, तो 58 इसमें से घटा दो, बटे में जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, बाकी जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख दो। तो ये आ गया सर 2 0। प्लस बी का मान, तो बी का मान सर आप कहोगे कि 416 माइनस 41 बटा 9 और डबल 0। सिंप्लीफाई कर दो इसको अब जरा। तो 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 5, 525 बटा 900, प्लस तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, और 11 में से 4 घटाएंगे तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और इधर बचा 3, 375 बटा 900। अब मेरे भाई इनको जोड़ो, तो आप कहोगे सर 500 और 300, 875 और 100, 25, 100 हो गए, तो 800 और 100 कितने हो गए? 900। तो आंसर कितना आया कि सर ऊपर 900 और हर नीचे भी समान है 900, तो दोनों कट गए, तो आंसर कितना आ गया सर? 1 आ गया। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। और फिर से इस क्वेश्चन में देखो एरर कुछ तो रहा होगा ऑप्शन में, ये भी एक आंसर दे रहा है। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे ना, क्योंकि 0.9 के ऊपर बार है, तो 0.9 के ऊपर बार होने का क्या मतलब हुआ? 0.9 का मतलब हुआ, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर 9/9, जो कि क्या आएगा 1। तो पहले ये ऑप्शन आंसर आ रहा है, तो आप पहले इसी को टिक करो, क्योंकि एक तो बाद में आ रहा है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, देखो बोथ ए एंड बी। तो मेरा भाई आंसर कितना होगा इसका? हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को गलत किया है। ए और बी दोनों सही आंसर है बिल्कुल, और दोनों बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इस बात को बता रहा है कि बोथ ए एंड बी। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन आप खुद जल्दी से करके बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 15, और जल्दी से बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। 0.xy की वे पावर में लिखी ये बार, और इसकी वैल्यू लिखी हुई है 7/11। आपसे कहा गया है x प्लस 2y बताओ कितना होगा। तो आपको सर x प्लस 2y चाहिए ना, तो इस बार बार को देख के आपको फील आ रहा है कि सर इस बार बार को देख के मुझे कुछ फील आ रहा है, एक्स वाई दोनों के ऊपर बार है, सर अपॉन में 99 आएगा, अपॉन में 99 आएगा। तो अगर इसको इसके बराबर होना तो अपॉन में यहाँ 99 होना चाहिए, और यहाँ 99 नहीं है। तो आपका दिमाग तुरंत सोचना शुरू करेगा कि सर 99 कैसे बनाए। तो आप कहोगे सर इसको अगर 11 को 99 आप बनाना चाहते हैं ना, तो आपको है ना इसको 11 को 9 से गुणा करना पड़ेगा, और क्योंकि हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर हो गया सर 9 सत्ते 63/99, और 63/99 को सर हम ऐसा लिख सकते हैं 0.36 के ऊपर बार। तो आप देख पा रहे हैं कि सर ये नंबर इसके बराबर आ गया। और अब जब दोनों की आप तुलना करेंगे तो मेरे भाई x का मान मिल जाएगा आपको 6, और y का मान मिल जाएगा आपके पास 3। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था x प्लस 2y, तो आंसर हो गया यहाँ से x की वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू वाई का मान 3। तो मेरे दोस्त ये हो गया 6 और ये भी 6, 6 प्लस 6 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? 12 सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर था। आई होप की बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये हमने रिक्योरिंग डेसिमल के जो क्वेश्चंस थे वो हमने आपके करा दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा,
और अब इस तरह का एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब दोस्तों जो हमारी अगली क्लास होगी वो सोमवार को होगी, और सोमवार की क्लास में हम लोग, जैसा कि आपको मैंने बताया है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी। तो अब जो अगली क्लास हमारी सोमवार को होगी उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन, भिन्न, भिन्न की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो कम से कम 2 से 3 क्लास में हम लोग फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे और बहुत डिटेल में एक एक बात को जानते हुए फ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन को जानेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को जानेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक, अनलाइक, मतलब भिन्न के प्रकार, हर चीज़ को एकदम डिटेल से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप कहीं और से भी पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं ना, तो इस चैनल पे आपको ये क्लासेस उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मिलने वाली है। इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बहुत सारे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।